नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। रामचरितमानस की चौपाई है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि सांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निपद्य मत मुंजुलमा तनोती। मतलब तमाम तरह के वेद हैं, पुराण हैं, हर तरह की भाषा है, लेकिन एक भाषा तुलसीदास जी ने जो अवधि में लिखी जिसे रामचरितमानस कहा जाता है, ये हिंदुओं की भावना है, ये सनातन धर्म का आदर्श है। निश्चित तौर पर एक मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कुछ विवादित बोल इस पर बोले हैं और एक चौपाई को लेकर आपत्ति है, लेकिन विप्र बंधु जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं और जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं, उनके दिलों को चोट लगी है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि यह वही हिंदुस्तान है कि जहां अगर किसी और के धर्म की बात आती है तो फटाफट कार्रवाई होती है, लेकिन सनातन धर्म पर आजकल लगातार लोग बोल रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर में हो, ब्राह्मणों की एक बैठक हुई थी। हम बात करेंगे रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विरोध है कुछ ना कुछ। रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो ये हिंदुओं का सनातन धर्म का आदर्श ग्रंथ है, अटूट आदर्श ग्रंथ है जिस पे संपूर्ण समाज की श्रद्धा है। कुछ लोग जो मति भ्रमित हो गए हैं वो विक्षिप्त स्थिति में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, उनको समाज को ध्यान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप रामचरितमानस को लेकर? रामचरितमानस हिंदू समाज का परम ग्रंथ है जिसमें हिंदू समाज को जीने की राह दिखाई गई है, और इसमें अगर तथाकथित लोग अभद्रता का व्यवहार करते हुए रामचरितमानस को ग्रंथ को गलत बोलते हैं तो उनकी बुद्धि को हम लोग ये कहेंगे, विप्र समाज के लोग, कि जो सटिया गए हैं, पागल हो गए हैं। रामचरितमानस जो है लिविंग ऑफ द आर्ट है, जीवन जीने की कला। अगर उसके अनुसार अपन चलते हैं तो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। और केवल ग्रंथ पूजनीय नहीं, वो परम पूजनीय है, क्योंकि जब भी जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ या अखंड रामायण की जाती है तो उसके बाद उस रामचरितमानस की भी भगवान राम के साथ आरती की जाती है, क्योंकि वह सब हमें जीने के लिए, सब जीने की सारी व्यवस्थाएं समझाती है कि हमें कैसा जीवन जीना है और कैसे आगे हमें अपना जीवन चलाना है। धन्यवाद। रामचरितमानस हमारे जीवन का, हर विप्रजन का एक अपना आदर्श है, और इस पे हमारे संस्कार और विप्रजनों को जीने की वो समझ सूझ मिलती है। और आज हमारा परिवार जो विकसित होता है तो सिर्फ रामचरितमानस के आदर्शों को सीख कर ही होता है, और जो इस पर हमारे उस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा वो ये सभी ब्राह्मण समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ। रामचरितमानस हमारे हिंदू समाज का सनातन धर्म का हृदय, हम तो बोलेंगे हृदय है, और हिंदुओं को, इसका समस्त ब्राह्मणों को सबको विरोध करना चाहिए। एक चौपाई है, ढोल गमार सूत्र पसुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। हम एक बुंदेलखंड के लोगों को एक शब्द जरूर बताएंगे कि हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कि गुरु तुम 2-3 दिन से हमें ताड़ रहे। हम ये शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि उसी ताड़ने से ताड़ना बना, यानी आप हमें बाज कर रहे हो, आप हम पर नजर रखे हो। तो ये जाहिर सी बात है, हम बुंदेलखंड में फिर इस बात के इस शब्द को रिपीट करेंगे कि हम आपसी भाषा में भी कह देते हैं कि गुरु तुम हमें ताड़ रहे। तो ये बुंदेलखंड के लोग समझ सकते हैं, ताड़ना यानी नजर रखना। तो जाहिर तौर पर अर्थ का अनर्थ क्यों बनाया जा रहा है? क्यों ब्राह्मणों को, उनके ग्रंथों को, क्यों सनातन धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है? अभी बागेश्वर वाले बाबा जी को टारगेट बनाया, मीडिया ने ट्रायल लिया, लेकिन इन तमाम चीजों के लिए कि अकेला सनातन धर्म ही बचा है जो टारगेट करने के लिए, इस पर भी हम चर्चा करें। तो सनातन धर्म ही बचा है, बिल्कुल बचा है। बागेश्वर महाराज जी का सब ब्राह्मणों को साथ देना चाहिए इस पर। बागेश्वर वाले बाबा जी को टारगेट किया, और अब दूसरी जो बागेश्वर महाराज तो सबके वो आराध्य हैं, और ऐसी शक्ति तो टीवी आप लोगों के कहने सुनने में देखने में आया है, तो ऐसी शक्ति तो ना हमने कभी देखी है न सुनी है। प्रथम बार ऐसा सुन रहे हैं बागेश्वर महाराज के। इसके लिए टीवी आप लोग जो है
सभी चैनलों में या विदेशों में भी ऐसा क्या उनके पास में है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी कौन सी हनुमान जी ही साक्षात उनके पास उन्हीं की शक्ति है जिसके कारण वो काम कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जी भैया नमस्कार। रामचरितमानस को लेके जो विरोध हो रहा है, कुछ चौपाई है, क्या कहेंगे? हाँ, वो विरोध इसलिए होता है कि जिनमें वो चौपाइयाँ हैं वो उनको खलती हैं, क्योंकि जब ढोल गमार शूद्र पशु नारी, लेकिन ये चौपाई का अर्थ ये नहीं है। जो वो समझ रहे हैं कि चौपाई ये है ढोल गमार शूद्र पशु नारी, जो शूद्र बोला है तो शूद्र वो नहीं है। शूद्र चाहे पंडित हो चाहे नीचे समाज हो, जो अपने धर्म कर्म संस्कारों को लेके नहीं चलेगा वो शूद्र कहलाता है। तो ये टारगेट किया जा रहा है, आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। टारगेटेड है सनातन धर्म को लगातार। हाँ है, टारगेट है और कोई नहीं चाहता कि ब्राह्मण समाज आगे बढ़े है। तो वो लोगों से भी बात करें। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये रामचरितमानस की चर्चा हो रही थी। देखो, रामचरितमानस के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं कि सनातन धर्म में शुरू से जो चीज़ चली आ रही है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, अब एक नीचे से जो प्रथा चल रही है कि रामायण में रामचरितमानस भी गड़बड़ है, कभी कुछ ही दिनों में आएगा गीता भी गड़बड़ है, तो कौन लोग चला रहे हैं? जो लोग उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, उनको अपना ये लग रहा है कि अब हमारा ये जो साम्राज्य जाने वाला है और जो हिंदू संस्कृति है, जो धर्म की संस्कृति है, जो आगे जा रही है वो पीछे जा रहा है, इसलिए वो उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अंतोगत्ता उनको भी उसी चीज़ पर आना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, धार्मिक देश है और धर्म की आस्थाओं का देश है, इसलिए उनको भी आना पड़ेगा। कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं, आने वाले समय में वो भी लाइन पे आ जाएंगे और वो भी माफी मांगेंगे। हाँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे स्वयं बजरंगबली महाराज के लिए अपनी शक्ति की जानकारी नहीं थी, ऐसे भी अभी ब्राह्मणों को अपनी शक्ति की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम सब संगठित हैं। जब हनुमान जी को बताया गया था कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, ऐसे ही सबने मिलके, हमारे जो बड़े बड़े महान गुरु हैं उनने सबने मिलके हम लोगों को ये बताया है, आप लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सबसे ज्यादा बुद्धिशाली है। हम सब ब्राह्मण संगठित हो चुके हैं, अब हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम एक छोटी सी बात जरूर करेंगे, और लोगों से भी हम बात करेंगे कि हालांकि ये आप लोगों ने कम सुना देखा होगा, लेकिन हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि रावण जब युद्ध करने के लिए जाने लगा तो उसके दलवान शंकर भगवान थे, और अपने दलवान जो अपने गुरु से रावण ने कहा कि हमारा पूरा वंश खत्म हो गया, आपने हमारी मदद इसलिए नहीं की कि आप जो है हमें अभिमानी मानते हैं, घमंडी मानते हैं, इसलिए हमारी मदद नहीं की। तो रावण जी का तर्क था, उसने कहा मैं तुच्छ मानव हूँ और जिसके गुरु शंकर भगवान हो, जाहिर है उसको अभिमान करना चाहिए, उसका अभिमान स्वयं जागृत हो जाएगा। जिसको मारने के लिए विष्णु ने अवतार लिया, तो जाहिर तौर पर रावण का घमंड भी स्वाभाविक था। आपकी कृपा से हम काल पर लात रखकर मंच पर चढ़ते हैं, ये सब आपकी कृपा है। तो हम फिर कहेंगे कि रावण का घमंड शायद स्वाभाविक था और होना भी चाहिए, क्योंकि घमंड की तमाम वजह है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ बहुत बुद्धिमान लोग हो गए जो घमंड हो गए, घमंडी है और उनका घमंड जायज नहीं है, तो वो सुप्रीम पावर को ललकार रहे। हम इसी बात पर जो है लोगों से बात करेंगे कि सुप्रीम पावर ईश्वर पर ही अब सीधा अटैक होने लगा है, आदमी को छोड़ के अब सीधे भगवान पर अटैक है। चूँकि कलयुग आने को है और कलयुग में ऐसे लोग वास कर रहे हैं जो राम को, क्योंकि उनके अपने पिता के बारे में पता नहीं होगा कि उनके पिता कौन है, इसलिए वो भगवान को मानने तैयार नहीं है। और जो लोग भगवान को नहीं मानते वो मेरे काम का नहीं है, मेरे ख्याल से मैं उनको नहीं जानता। तो उनको इस भारतवर्ष में, इस देश में रहने का कोई हक नहीं है और ना उनको रहना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा जोड़ने का कार्य किया है, ना कि तोड़ने का काम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को उठा के प्रकृतियां भी जलाई, तमाम चीजें मध्य प्रदेश में भी आई हैं, क्या देखते हैं आप? विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसे तो हम यही कहेंगे। पहले क्यों नहीं हुआ ये अब क्यों आगे बढ़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। पहले तो कुछ नहीं होता था, जैसे जैसे हम लोग संगठित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनको रामायण याद आ रही, अभी कहीं गीता याद आ जाएगी उनको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम संगठित नहीं है। आज हम संगठित हो गए हैं और इनको जो जलाने, इनको जो बयान दिए हैं, इनके हम लोग घोर निंदा करते हैं। ये रामचरितमानस
पर हम बात डिबेट कर रहे हैं। आज ब्राह्मण एक जमा हुए हैं, क्या लगता है आपको कि अब वक्त बदल रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें आ रही कि धर्म पद को टारगेट किया जा रहा है? कुबुद्धि, एक कुबुद्धि होती है और इस धर्म में है इस चीज को कि जब आदमी का अंत होने लगता है तो उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। और उन जो मंत्री महोदय ने जो इस वक्तव्य दिए हैं वो उनको धरातल में ले जाने के संकेत आ चुके हैं, ये मान के चलते हैं। रसातल में समाज आएंगे जी। नमस्कार, हम और लोगों से भी बात करेंगे। हाँ, क्योंकि लोग रामायण को तो पढ़ते हैं लेकिन रामायण में लिखी चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको ये रामायण में जो लिखी है उनको मानना चाहिए। और अभी क्या है, बागेश्वर धाम वाले भगवान हैं जो हमारे गुरुजी हैं, वो लगातार सनातनियों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। उनको वो रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जब हिंदू सनातनी जाग जाएंगे तो इनका कहाँ पर ठिकाना होगा, कहाँ पर तौर होगा, क्योंकि ये तो अपना एक खुद ही अलग से बनाने चले हैं, अपना धर्म बनाने चले हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कमी है, तो इन लोग को इसका जवाब भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा। पांडे जी वकील साहब। हाँ, नमस्कार भाई। हेलो। सनातन धर्म एक सब टारगेट है सभी के लिए। सनातन किसी अन्य धर्म के खिलाफ आप देखना कि कुछ भी प्रतिक्रिया होती है, हजारों, चाहे वो जैन समाज के खिलाफ हो, सिख समाज के खिलाफ, लाखों की तादाद में उसका विरोध करने के लिए उतर आते हैं। लेकिन सनातन धर्म में आपने देखा हो कभी किसी भी चीज़ के विरोध में व्यक्ति बोलता है, ना कोई समाज जागृत होता है, ना कोई प्रतिक्रिया होती है। आजकल फिर भी साधु संत जागृत हो गए कि वो खुद ही प्रतिक्रिया देने लगे हैं, जिसका प्रभाव पड़ने लगा है। और यही एक कारण है कि बार बार सनातन धर्म को वो टारगेट करते हैं। अपनी पूरी रामायण वो पढ़ते नहीं है, एक लाइन पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ न, जैसे आपने सही बताया भी, ताड़म्बुद्ध की सामान्य तौर पर जो रामचरितमानस है उसमें 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा भाषाओं का उपयोग किया गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में भी रहे हैं तो उन्होंने बुंदेलखंड का भी उपयोग किया है। तो ताड़ना का अर्थ वही होता है किसी चीज पर नजर रखना। तो ढोल, गमार, शूद्र, पशु, नारी, इन सब पर नजर रखना चाहिए ताकि वो सही तरीके से कार्य करें। बस ये इसका साफ जो आज सारे लोग सनातन धर्म और रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं, ये लोग भूल रहे हैं कि ये जो अपने हिंदू धर्म के जितने भी रामचरितमानस के अलावा जो भी ग्रंथ हैं, ये समाज के आईना हैं। इनने समाज में एक व्यवस्था बताई है कि समाज में कौन व्यक्ति किस तरह से रहेगा। जो बताया गया है कि शूद्र, पशु, रानी, ये है ताड़ना के, इसका मतलब ये था कि ये कोई शूद्र के लिए नहीं कहा गया, उन्हें समाज के लिए बांटा गया था। शूद्र कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, उनके जो कार्य विभाजन के अनुसार उनको वर्गों में विभाजित किया गया था। जबकि उसका अर्थ आज के व्यक्ति या आज की समाज दूसरे रूप से लगा रही है। उनका उद्देश्य संस्कृति को नष्ट करना है। हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, इनके ग्रंथों पर इसलिए बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं ये समाज में एक इनका जो प्रतिष्ठा है या समाज में ब्राह्मणों के लिए जो पूजा जाता है, उनकी कहीं ना कहीं उन पर कुटरघात करना है उनका मेन उद्देश्य। मगर मैं बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आगे आए, समाज में आज एकता लाए, तो साथ में उनने समाज की कुरीतियों को भी दूर किया। आज उनके वजह से बहुत से लोग जो युवा थे, बुजुर्ग थे, शराब, लहसुन, प्याज ये सब छोड़ रहे हैं, धर्म के मार्ग में आ रहे हैं। तो ऐसे संतों के लिए, तो आदमी के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो आपके लिए एक अच्छी नशा उन्मूलन और समाज के प्रति एक समर्पित व्यक्ति है। मगर उनका भी विरोध हो रहा है, मगर इस तरह से ब्राह्मण समाज का विरोध करने से हम उन लोगों का भी धन्यवाद देंगे जो विरोध कर रहे हैं। कम से कम इस बहाने समाज में एकता तो आ रही है। पहले समाज एक विखंडन के रूप में था, सब अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप या संगठनों में बटे थे। आज समाज एकत्रित हो रही है, एक बैनर के तले आ रही है और शासन प्रशासन और अन्य समाजों को भी बता रही है कि समाज में एकता आनी चाहिए। जिस दिन ब्राह्मण पूरी तरीके से एक हो गया, सारे समाज जो अन्य समाज के संगठन है या जिनकी राजनीतिक उपेक्षाएं हैं, वो सब लोगों को समझ में आएगा कि ब्राह्मण की ताकत क्या होती है। अब भूल रहे हैं आदमी कि ब्राह्मण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर पदों पर रहा है। वो इसलिए नहीं रहा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण में सरस्वती है, उसमें ज्ञान है और इन्हीं सब ज्ञान की वजह से वो बनता है। कोई मतलब व्यक्तिगत जाति से नहीं बनता, जाति से तो हर व्यक्ति होता है, मगर जब तक आप अपने प्रतिभा या आपके विचार या आपकी भावनाएं, इन सब चीज़ों का समावेश ही ब्राह्मण है। तो इस तरह से ब्राह्मण संगठन अगर एक होंगे तो हमारी आवाज़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाएगी और ब्राह्मण समाज की सारी मांगें पूरी होंगी। हम सबसे पहले ब्रह्मदत्त दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। इनके चैनल के माध्यम से
हमें बहुत सी ऐसे लोगों की जानकारियां लगती हैं जो समाज के निम्न स्तर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी न्यूज़ देखने के बाद हमें कई ऐसे परिवारों की जानकारी हुई है जो अपना जीवन बहुत निर्धनता तरीके से जी रहे हैं, तो हमारा पूरा संगठन फिर वहां जाता है और उस पीड़ित परिवार की मदद करता है। जी, रामचरितमानस की आज बात हो रही थी। रामचरितमानस की चौपाई को लेके पूरे देश में जो है बवाल मचा है, क्या कहते हैं आप? जो धर्म विरोधी हैं, नास्तिक लोग, वह रामायण की चौपाइयों का तोड़ के प्रस्तुत करते हैं। रामायण में किसी भी धर्म में कोई जात पात नहीं है, ना ऊंच नीच है, और ब्राह्मण समाज ने कभी जात पात नहीं फैलाई। ब्राह्मण समाज सभी समाजों को साथ में लेके चला है और चलता रहेगा। लेकिन कुछ अधर्मी लोग ऐसे हैं जो बागेश्वर महाराज को टारगेट करते हैं, हमारे ग्रंथों को टारगेट करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं ऐसे लोगों का बहुत ही जल्द सर्वनाश होने वाला है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, बवाल मचा है, क्या कहेंगे? जिसने भी ये ग्रंथ को उसमें वो आपत्ति उठाई है, उसका वो उसमें दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो उस पर ऐसी आपत्ति कौन उठाता? जैसा कि मतलब सभी को विदित है और भारत भर में सब जान चुके हैं कि स्वामी प्रसाद जो मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ प्रतिलिपियां राजनीतिक विचारधारा या किसी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर जलाई हैं, उससे होने वाला कुछ नहीं है। ये उनकी एक विधर्मी विचारधारा या धार्मिक विरोधी विचारधारा को दिखलाता है। परंतु रामचरितमानस संपूर्ण सनातनियों के मानस पर सदैव है और रहेगी। उनके इस विधर्मी धर्म विरोधी कृत्य से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सब सनातनी हिंदू जाग चुके हैं और एकजुट हैं। आने वाले समय भी वो अपनी ताकत को और अपने संगठित शक्ति को बताएंगे कि आखिर इसका प्रतिशोध कैसा होगा। धन्यवाद। मेन कहने का तात्पर्य यह है कि अब सनातनियों को, जो गैर सनातनी लोग हैं, वो सनातनियों पे घात करना चाह रहे हैं, और उनका एक उद्देश्य है कि सनातन जब तक जीवित है, जब तक ब्राह्मण समुदाय है, क्योंकि मेन सनातन को जिंदा रखने वाला एक ब्राह्मण समुदाय है। बाकी समुदाय पूरे इसकी घात करेंगे। और रामचरितमानस तो एक बहाना है। कुल मिला के ब्राह्मणों को, इनका उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को गिराओ, सनातन अपने आप हिंदू धर्म सीधे नीचे चला जाएगा। ये बहुत लॉजिक वाली बात है और तार्किक वाली बात ये है कि अगर टारगेट पर सनातन धर्म की कोई रक्षा करता है तो पहली जाति का नाम है ब्राह्मण। जाहिर तौर पर ब्राह्मणों को जो है उलझा दो ताकि सनातन धर्म नष्ट हो जाए। लेकिन हम फिर कहेंगे कि ब्राह्मण आपकी सोच जानता है। ब्राह्मण वहां से पैदा होता है जहां से आप सोच नहीं सकते। हम फिर कहेंगे कि ब्राह्मण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक सोच है, एक संस्कार है, और उसका नाम ब्राह्मण है। तो लाजमी है कि रामचरितमानस पर बहुत बहस हो रही है। और रामचरितमानस में आदरणीय ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी चौपाई के बहुत अलग अलग मायने लोगों के उसमें से निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका अगर सही मायने जो हमने समझा है और जो हमारे मतलब ग्रंथों में हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको एक तरह यह है कि ढोल एक शब्द हो गया ढोल, दूसरा है गमार शूद्र, और तीसरा है पशुनारी। केवल तीन ही चीजें हैं, मतलब केवल तीन के लिए मतलब कहा गया है कि ढोल को जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे तब तक वो मतलब बजेगा नहीं। गमार शूद्र को अगर अनुशासन में रखना है तो उसको अनुशासन में ताड़ना नहीं है, तारना है। तारना का मतलब है कि देख रेख में मतलब रखना पड़ेगा। दूसरा इसी का अर्थ है कि ढोल को तारिये खींच कर और बैनते शूद्र गमार और पशु को तारिये लठते प्यार से तारिये नारी। ये है ढोल गमार शूद्र पशु नारी। अब इस फिर से आप इसको अगर रिपीट करें, फिर से क्या बोला है आपने? हमने ये बोला है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका जो सही मायने में अर्थ है वो ये है कि ढोल को तारिये खींच कर, हाँ, बैनते शूद्र गमार और पशु को तारिये लठते प्यार से तारिये नारी। ये है ढोल गमार शूद्र पशु नारी। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति में बसा हुआ है, लेकिन आज अतिथि ही देवो भव हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण का एक बड़ा सीधा सा संदेश है, सनातन का बड़ा सीधा सा संदेश है कि अब हमें जो कहते हैं जो चार स्तंभ थे उसमें बढ़ जाना चाहिए। लोगों को यह तय कर लेना है कि वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। इसके अलावा देश में कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो सनातन में है वह सनातन में आ जाए और जो अन्य जगह पर है वह अन्य जगह स्थापित हो जाए। धन्यवाद।
तो हम फिर कहेंगे कि जो लोग हमसे कट रहे यानी सनातन धर्म से अलग आला बशीर बद्र की लाइन है कि फिर जुड़ेंगे कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।